भैया फिजिक्स एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि पेपर कैसा करना है, एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, एक रात पहले क्या पढ़ना चाहिए, बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इस बात का भी डर लग रहा है कि मैंने जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चंस आएंगे या फिर नहीं आएंगे। ये सब कुछ आपके क्लियर कर दूंगा, बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि 5 फरवरी के दिन आपके फिजिक्स के पेपर है और उसको लेकर बहुत सारे भाई बहन जो है वो बहुत ज्यादा डर रहे हैं कि भैया पेपर कैसा आएगा, क्या होगा, क्वेश्चंस टकराएंगे या फिर नहीं टकराएंगे, हमने जो पढ़ा है उसी में से क्वेश्चंस आएगा या फिर कहीं और से क्वेश्चंस आएगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और एक रात पहले क्या करते हैं कि बहुत सारे भाई बहन बहुत ज्यादा गलतियां कर देते हैं, यानी कि एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले की जो पढ़ाई होती है उसमें बहुत सारे भाई बहन बहुत ज्यादा गलतियां कर देते हैं। मैं आपको जो कुछ भी कहने जा रहा हूं कि एग्जाम से एक रात पहले आपको क्या क्या चीज पढ़ना चाहिए और कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, बस आप मेरी बात को फॉलो कर लीजिएगा और इस बात को मानिए, बहुत बेहतरीन आपके प्रिपरेशन हो जाएंगे। हाँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप एक दिन पहले पढ़कर आप पूरा एकदम 0 से 90% स्कोर कर दोगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये वीडियो स्पेशली उन भाई बहन लोगों के लिए जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन कर रखा। अब एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले उनको क्या क्या चीज करना चाहिए, फिजिक्स में कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, उस पर मैं बातें करूंगा। आपको पता होना चाहिए भैया जी 5 फेब को भैया जी आपका जो है वो किस चीज का पेपर है, तो भैया जी फिजिक्स का पेपर है। उससे एक दिन पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम, अगर आपके पास नोट्स है तो, अगर नोट्स नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास नोट्स है, उस नोट्स में जहां पर भी आपने पढ़ाई की होंगे उसमें मास्टर साहब जो है ना स्टार वाला टॉपिक बताए होंगे या फिर हैशटैग वाला टॉपिक बताए होंगे या फिर मास्टर साहब वीवीआई लिखवा दिए होंगे, यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके नोट्स में वो सभी टॉपिक्स होंगे। एग्जाम देने से पहले उस टॉपिक को एक बार आप जरूर देख कर जाइएगा। मैं देखने की बात कर रहा हूं, मैं रीडिंग करने की बात कर रहा हूं, मैं याद करने की बात नहीं कर रहा हूं। एक दिन पहले बहुत सारे भाई बहन गलती क्या करते हैं ना कि फिर से याद करने लगते हैं। बिल्कुल भी मत एग्जाम के एक दिन पहले आप याद करने का प्रयत्न कीजिएगा, कुछ भी नहीं, खास करके नया कुछ आप याद करने का प्रयास मत कीजिएगा। एग्जाम से एक दिन पहले जो है ना जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना बस उसको देखो, ठीक है, रीडिंग दो, है ना, रीडिंग देकर पढ़ाई करनी है। आप क्या करते हो कि उसको भी एग्जाम से एक दिन पहले याद करने लगते हो, याद नहीं करना। होता है क्या है ना कि आपके माइंड को, जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तो आपको इस चीज का एहसास रहता है कि अरे कल रात को तो पढ़ के आए हुए थे, आपके माइंड को ये पता रहता है कि अरे कल रात तक पढ़ के आए हुए थे। इस वजह से क्या होता है कि एग्जाम हॉल में आप लिख देते हो आंसर्स को, लेकिन आप क्या करते हो कि बहुत सारे भाई बहन नोट्स को रिवीजन नहीं करते हैं और वो नोट्स को रिवीजन घर से करके आए हुए होते हैं और डायरेक्ट एग्जाम हॉल में जाते हैं और एग्जाम से एक दिन पहले क्या करते हैं कि यूट्यूब पर लाइव ऑब्जेक्टिव सीरीज करते हैं और एग्जाम देने जाते हैं। जब तो पता चलता है कि अरे ये तो पढ़े हुए थे घर पे, याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है। आपका माइंड भी आपको एक सिग्नल देता है कि अरे बहुत दिन पहले पढ़े हुए थे, घरे पे पढ़े हुए थे। लेकिन अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले आप अपने नोट्स को पढ़ के जाइएगा, उसको रीडिंग देकर जाइएगा, तो आपके माइंड में एक पॉजिटिव हार्मोन होगा कि हाँ भाई यार कल रात को ही तो हम पढ़ के आए हुए थे। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस जो रहेगा ना वो मेंटेन रहेगा। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना है। तो एग्जाम से एक दिन पहले आपने जो नोट्स बनाया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा नोट्स पढ़ने लगना, बिल्कुल भी मत। मैं पहले ही बोल दिया हूं कि स्टार वाला टॉपिक, हैशटैग वाला टॉपिक, यानी कि जिस टॉपिक को आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोलते हो ना उस टॉपिक्स को बस रीडिंग देना है, याद मत करने लगना, बस उसको रीडिंग दे देना, बस उसको देख के पढ़ लेना, फिर उसको सुनाने मत लगना, उसको याद मत करने लगना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। दूसरा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि YouTube पे आप जो है वो ज्यादा आप अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। बहुत सारे मेरे भाई बोल रहे थे कि भैया एग्जाम जब से स्टार्ट हुआ तब से आप YouTube पे क्यों नहीं वीडियोस डाल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान दें। मैं चाहता हूं कि आपने जो नोट्स बनाया है उस नोट्स को आप रिवीजन करें, आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको रिकैप कीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो वो ऑब्जेक्टिव सीरीज आप जो है भैया जी बहुत दिन पहले से करते आ रहे YouTube पे कि बताओ दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा। मैंने भी कराया था, ऐसा नहीं कि मैंने भी नहीं कराया था, मैंने भी कराया था, लेकिन मैं अब भी जो है YouTube पे नहीं ज्यादा कुछ करवा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एग्जाम देने जा रहे हैं उससे पहले आप YouTube को कम से कम त्याग करके जाइए। आप देखिए जो ऑब्जेक्टिव आप पहले से कर रहे हैं या फिर जो कुछ पहले से आप पढ़ रहे हैं, एग्जाम से एक दिन पहले आप वहीं पे फिर से आके टाइम अपना लगा रहे हो, उससे अच्छा है कि आपने जो नोट्स वगैरह बना रखा है उससे पहले जो कुछ भी आपने पढ़ रखा है बस उसको एक बार रीडिंग दे दीजिए। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूं कि YouTube पे आपको ज्यादा नहीं भटकना चाहिए, ये आपके लिए बेटर होगा। इसका गलत मतलब भी निकाला जा सकता है, मुझे पता है, लेकिन हाँ अगर आप बड़े बड़े एडुकेटर को देखिएगा जो आईएएस वगैरह का प्रिपरेशन करवाते हैं उनका भी यही कहना है कि एग्जाम से एक दिन पहले जो होना चाहिए आपको जितने भी नए पढ़ाई वगैरह होनी चाहिए, जितने भी सोशल मीडिया होनी चाहिए, जितने भी यूट्यूब वगैरह होना चाहिए, उसमें आपको भटकना ही नहीं चाहिए। तो मैं भी आपको उसी वजह से ये सब चीजें बता रहा हूं। खैर इसका गलत मतलब निकालना सही नहीं होगा, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव का पेपर आप कैसे अटेम्प्ट कीजिएगा, आप दूगा अटेम्प्ट लीजिएगा। भैया ये कहां होता है दूगा अटेम्प्ट, एक के बार में तो एग्जाम दे रहा होता है। मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा, जब भी आपके हाथ में ऑब्जेक्टिव आएंगे ना तो आपको पता है भैया जी 70 को क्वेश्चन रहेगा, तो कितना बबुआ सा क्या करता है कि लाइन से बनाने लगता है, पहला का ए घस लिया, दूसरा का बी घस लिया, तीसरा का सी घस लिया, ऐसे वो घसते घसते 35 को पुरा देते हैं। ये काम मत कीजिएगा, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं। आप क्या कीजिए कि हाथ में क्वेश्चन पेपर उठाइएगा और उसमें 1 से 70 तक जिस जिसका आंसर पता है ना उसको टिक करते चल जाइएगा। 1 से 70 तक जिस जिसका आंसर पता है उसको बस टिक करते चल जाइएगा। 1 से 70 तक की मैं बात कर रहा हूं। जिसका नहीं पता होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्या मैं कह रहा हूं कि जिसका आपको एक्यूरेट आंसर पता होगा बस उसी क्वेश्चंस को टिक करना है। जिस क्वेश्चन पे आपके डाउट होंगे उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी आप टच मत कीजिएगा। आपकी तैयारी अगर ठीक ठाक भी है ना फिर भी आप लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन टिक कर लीजिएगा। अगर आपकी तैयारी बेहतरीन है, अच्छा है, तो भैया जी 40 के आसपास क्वेश्चन टिक कर लीजिएगा। अगर आपकी तैयारी नॉर्मल है फिर भी आप 25 के आसपास क्वेश्चन टिक कर लीजिएगा। अगर कोई स्टूडेंट 40 को क्वेश्चन टिक कर लिया, उसमें से 35 को कोई सुंदर वाला चुन के घस देना, उसमें से 5 को छोड़ देना। अगर कोई 30 को टिक किया है तो उसको क्या करना है भैया जी 5 को क्वेश्चन और जो है सेकंड अटेम्प्ट में बना लेना है। अगर कोई भैया जी 25 को किया है तो फिर 10 को क्वेश्चन जो है सेकंड अटेम्प्ट में बना लेना है ना। तो आपको ऐसे अटेम्प्ट करने ऑब्जेक्टिव के पेपर से। लेकिन आप लोग क्या करते हो कि लाइन से बनाने लगते हो। लाइन से बिल्कुल मत बनाइएगा। ऐसे क्या होता है ना कि दूसरा नंबर क्वेश्चन आपने बना दिया, उस क्वेश्चन पे आपको डाउट था कि बी होगा कि सी होगा, बी होगा कि सी होगा, आप घस दिए, कह रहे छोड़ो किस्मत में जो होगा वो देखा जाएगा, बी घस देते हैं। अब पता चला कि भैया जी 65 नंबर क्वेश्चन का आपको एक्यूरेट आंसर पता था, जहां तक आप पहुंच नहीं पाए क्योंकि उससे पहले ही आप 35 को बना लिए हुए थे। तो ऐसे आपको पेपर में 2 अटेम्प्ट कम से कम ऑब्जेक्टिव में लेना चाहिए, ठीक है। यानी कि भैया जी आपको 70 क्वेश्चन को देखना चाहिए। अगर सब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो सब्जेक्टिव में सबसे पहले आपके पास शॉर्ट टर्म क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारे मेरे भाई का कहना होता है कि भैया जी 7 को क्वेश्चन तो लिख दिए हैं, 3 को क्वेश्चन नहीं आया छोड़ दिए। बिल्कुल भी मत करना ये काम। अगर आप 20 क्वेश्चन में से अगर आप 20 क्वेश्चन में मान लेते हैं कि 8 क्वेश्चन आप लिख दिए हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 को क्वेश्चन छोड़ देना है। नहीं नहीं नहीं, 12 को जो क्वेश्चन बचा हुआ है ना 20 को में से, उसमें से 12 को में से 2 को क्वेश्चन ऐसा देखना है जिसके बारे में तुमको पता होगा ना, तुमको उसका वर्ड भी पता होगा ना, तुमको वर्ड विद्युत क्षेत्र दिखाई दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे दिया, घस के आ जाना जो मन सो, ठीक है। देखो मैं ये कह रहा हूं ना कि आपको छोड़ना नहीं क्वेश्चन, हर हाल में आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। उसके बदले आपको लिख के आने हैं। अरे मान लिए कि 2 क्वेश्चन लिखे है 4 नंबर का, मास्टर नहीं दिया, 2 नंबर दे दिया, हो गया। अरे लिख के आना है, पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। यानी कि भैया जी 20 को में से कोई जो 10 को आंसर देना होता है ना वो हर हाल में आपको देकर आना है, हर हाल में आपको लिख के आना है। अगर 7 को बना रहे हो तो 3 को और लिख के आना है, ठीक है। कुछ ना कुछ लिख के आना, छोड़ के नहीं आना है। ऐसा नहीं कि आपका नंबर काट लिया जाता, बिहार बोर्ड में नंबर काटा नहीं जाता, नहीं दिया जाएगा वाला फैक्टर, लेकिन काटा नहीं जाएगा। यानी कि 10 में 10 क्वेश्चन आपको लिख कर आना है। हमको पता है कि कुंदनमा पूछ रहा है कि भैया वो जो गेस पेपर वाला नोट्स दिए हुए में से आएगा कि नहीं आएगा। अरे पूरा देख लेना, कल ले, ठीक है, कल ले देख लेना, पूरा का पूरा उसी में से आएगा। शॉर्ट टर्म में भी क्या करना है, 20 को में से सॉरी 6 को क्वेश्चन रहता है, 6 को में से बनाना रहता है 3 को, तो तीनों का तीनों लिख के आना है। उधर से कोई बोलेगा कि महाराज 6 को में से 2 को पता है तो कैसे को लिख देंगे। अब बाकी जो 4 को क्वेश्चन बचा है ना वही में से 1 को वर्ड के बारे में पता होगा ना, लिख के आना। यानी कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको बिहार बोर्ड का हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख के आना है। एक भी क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़िएगा। और ये इस पर थोड़ा ख्याल रखिएगा क्योंकि बहुत सारे भाई का कहना होता है कि भैया हमारा पेपर छिनाई गया है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा, उसको देखते हुए बनाइएगा। इतना भी कॉपी को नहीं रचाना है कि पता चले कि भैया जी आपके जो है वो पेपर छिना गया हुआ है ना। तो आपको जो है इन सब चीज का ख्याल रखना है, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखिएगा। हर एक चीज के लिए आपको परफेक्ट टाइम दिया गया हुआ है। 3 घंटा ऐसा नहीं कि कम टाइम है, आपको ये जो 3 घंटा टाइम दिया गया हुआ है बहुत परफेक्ट टाइम दिया गया हुआ है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे भाई बन जो होते हैं 30 मिनट पहले पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो आपको ये सोचना है, ठीक है, क्या आपने कितना मिनट पहले पेपर अटेम्प्ट किया, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने अभी तक जो भी पेपर दिया है, हो सकता है कि आपने बायो दिया होगा या फिर मैथमेटिक्स दिया होगा, तो आप कितना टाइम लगा आपको पेपर अटेम्प्ट करने में, ये मुझे जरूर बताइएगा। यानी कि आप जो है पेपर आपका छिना गया या फिर आप लास्ट तक लिखते रहे या फिर पता चला कि उससे पहले आपने लिख दिया था, आप ये जरूर मुझे बताइएगा। और आप सभी आए हुए बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे, जिन भाई बहन का सेंटर जो है अपने मुजफ्फरपुर में है, जिन भाई बहन का सेंटर अपने मुजफ्फरपुर में है, केटी भैया आपके सेंटर पे आ रहे हैं, तो आप क्या कीजिए कि हमारे जो ग्रुप है उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा कि मैं आपके किस किस सेंटर पे आ जा रहा हूं, ठीक है। तो आप जो है भैया जी वो डेट सब कुछ वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि मैं जो है किस डेट को है। ऐसे मैं आपको बता दूं कि भैया जी 5 फरवरी को, ठीक है, 5 फरवरी को तो फिक्स है कि आ ही रहा हूं मुजफ्फरपुर के 2 सेंटर पे। और वो कौन कौन से सेंटर होंगे वो सब आपको ग्रुप में बता दिए जाएंगे। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जो भी मुजफ्फरपुर वाले भाई बने, ठीक है। तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। फिजिक्स के पेपर में पूरा माहौल बना के आना है, माहौल, ठीक है, एकदम गर्दा गर्दा उड़ाई देना है। पूरा क्वेश्चन योद्धा नोट्स के अंदर से आने वाला है, देख लीजिएगा, प्रूफ कर डालेंगे हम यूट्यूब पे। तो पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।